हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश आपका पैथोलॉजी लैब टेक अड्डा चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल बात किया था कि सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, डॉक्टर जब रिकमेंड कर देते हैं तो डॉक्टर कितने तरीके से सीबीसी टेस्ट को लिख सकते हैं। एक तो उसको जानते हैं, और सीबीसी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स में बात करते हैं आगे के टेस्ट पैरामीटर में। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टीएलसी के बारे में, ठीक है, जिसको डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसको देख लेते हैं, आज जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट रिकमेंड कर देता है, सीबीसी के नाम और क्या क्या हो सकते हैं, इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले में आता है एक सीबीसी लिख देते हैं, दूसरे आता है कि हीमोग्राम लिख देते हैं, तीसरे में टीएलसी डीएलसी रिकमेंड कर देते हैं, और कभी कभी टीएलसी डीएलसी एचबी लिख देते हैं। तो आज उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टीएलसी जो होती है हमारी, इसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पे बोला जाता है। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट के भी नाम से जानते हैं, और इसे वाइट ब्लड सेल्स के भी नाम से जानते हैं। ये जो होता है एडल्ट में 4000 से लेकर के 11000 तक की नॉर्मल रेंज में पाया जाता है। वहीं पर एडल्ट फीमेल में बात करें तब उनमें भी यही सेम होता है। और एक मंथ से बच्चे को लेकर के अगर बात की जाए तो उसमें 4000 से लेकर के ये जो होती हैं 21000 तक पाई जाती हैं। वो चाहे चिल्ड्रेन हो, यानी 6-7 साल तक के बच्चे में लगभग यही हो सकता है कि इतनी रेंज में पाई जाएँ डब्ल्यूबीसी। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ सकता है और कौन कौन सी कंडीशन में ये घट सकता है। फिर इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं घटने और बढ़ने से। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया एक तरीके का जो होता है रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसमें से कि आपकी आरबीसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है। फिर दूसरे नंबर में आता है बोन मैरो ट्यूमर। बोन मैरो ट्यूमर का मतलब ये होता है कि जब आपका ट्यूमर ख़राब हो जाता है, वहाँ पर जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी डब्ल्यूबीसी कभी कभी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। ट्यूमर दो तरीके का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, कैंसरस ट्यूमर होता है। तो कैंसरस ट्यूमर फैलता है, जबकि बेनाइन ट्यूमर फैलता नहीं है, एक गांठ जैसे बन जाता है और उतना के उतना ही रहता है। फिर इसके बाद बात करते हैं ल्यूकीमिया की। तो कल भी हमने ल्यूकीमिया डिस्कस किया था। ल्यूकीमिया जो होता है एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है। फिर वहीं पर बात करते हैं इन्फ्लामेशन की। तो इन्फ्लामेशन एक तरीके का ब्लड में आपका तब बढ़ना शुरू हो जाता है डब्ल्यूबीसी जब आपको कभी कोई चीज़ बाइट कर लेती है, जैसे कि मधुमक्खियाँ होती काट लेती हैं आपको, या फिर कोई एनिमल्स होते हैं छोटे मोटे जो कि बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में वहाँ पर स्वेलिंग होगी, पेन होगा, रेडनेस होगी और सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग। तो आगे बात करते हैं टिश्यू डैमेज। जब कभी आपको चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में हमारी डब्ल्यूबीसी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर आगे आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से भी हमारी डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती हैं। फिर आगे आता है एक हैवी एक्सरसाइज करना। तो उस कंडीशन में हम जब ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कभी कभी उसकी वजह से हमारे मसल्स में जो है ज़्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से वहाँ पर डब्ल्यूबीसी कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है अस्थमा। अस्थमा एक तरीके की सांस वाली प्रॉब्लम होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। एलर्जी। अब जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी, ये 5 तरीके की होती हैं। अब उनको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारी ये टीएलसी होती हैं, इनके बढ़ने से एलर्जी हो जाती है। उसमें से मेन रोल होता है हमारी ईसनोफिल का। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रेगनेंसी के केस में। प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है किसी महिला को, तो उस टाइम हमारी जो टीएलसी होती है उनका काउंट बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं डिक्रीज कंडीशन क्या होती है। डिक्रीज कंडीशन में सबसे पहले आता है आपका एचआईवी। एचआईवी के केस में क्या होता है, जो हमारी टी लिम्फोसाइट होती हैं और बी लिम्फोसाइट होती हैं, यानी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो 2 तरीके के सेल बनाता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जिनमें से कि हमारा जो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं को ये एचआईवी का वायरस नष्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारे जो टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट का भी इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या करता है इन्हीं को समाप्त करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमारा या कुछ ऐसे
केमिकल पहुंच जाते हैं हमारे शरीर में या फिर वायरस पहुंच जाते हैं, जिनको हमारी बॉडी को देख करके जो है ना हम अपनी खुद की सेल्स कभी कभी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका इसमें बोन मैरो डिसऑर्डर। कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है कि हमारे बोन में सफिशेंट चीज़ें ना मिल पाने की वजह से जो है ना ये जो TLC होती हैं इतनी अच्छी मात्रा में नहीं बन पाती हैं। जैसे कि आपको क्या नाम है भरपूर मात्रा में हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन का मतलब है कि एक तरीके का जैसे वो हेपेटाइटिस वायरस हो जाता है, कोविड वायरस हो जाता था लोगों को, है ना। तो इस तरीके के इन्फेक्शन जो होते हैं, या HIV का ही वायरस ले लो, ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन है। तो ये इनको सीवियर इन्फेक्शन में काउंट किया जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया होता है जो कि TB को बनाता है, तो वो भी एक तरीके का सीवियर इन्फेक्शन ही होता है। फिर इसके बाद लीवर एंड स्प्लीन डिसीज। जैसे लीवर में क्या होता है, हेपेटाइटिस B वायरस हो जाता है, या फिर हेपेटोमेगाली हो सकता है। ये हेपेटाइटिस और भी दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे फैटी लीवर हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों में लीवर और स्प्लीन का दोनों का डिसऑर्डर यानी डिसीज होना कॉमन है। फिर इसके बाद लिम्फोमा की बात करते हैं। लिम्फोमा मैंने आपको पहले बताया कि एक तरीके का कैंसर होता है। फिर इसके बाद रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जब कभी आप CT स्कैन जैसे कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, या फिर इसी तरीके से कोई चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो रेडिएशन थेरेपी में आ जाता है। अब जान लेते हैं इनके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं WBC कम होने से या इनके ज़्यादा होने से। तो सबसे पहले आपको लगेगा कि फीवर है, फिर इसके बाद आपको लगेगा थकान जैसी लग रही है, फैटीग फील करेंगे। फिर इसके बाद पेन दर्द करता है, इसी में फिर वीजिंग होती है, छींकें आती हैं, खांसी आती हैं, क्योंकि हमारी जो इस्नोफिल सेल्स होती हैं वो मेन एलर्जी के लिए ही होती हैं। तो इस कंडीशन में हमारी इस्नोफिल बढ़ सकती हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी हमारी इस्नोफिल बढ़ सकती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के केस यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है नाइट स्वेट। नाइट स्वेट का मतलब है रात में पसीना आ जाता है आपको। रैशेस शरीर में चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं, रेड कलर के या फिर किसी भी तरीके के हो सकते हैं। इसके बाद आता है लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आपका भूख नहीं लगती है आपको, तो उस कंडीशन में आपका वेट भी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर इस टेस्ट को रिकमेंड करते हैं, और इन्हीं सब कंडीशन को देखते हुए एक डॉक्टर जो है TLC या DLC लिखते हैं। इसलिए TLC और DLC का जो है टेस्ट कराया जाता है। डेंगू के केस में भी ऐसा ही होता है। हमारी WBC जो होती हैं रिड्यूस हो जाती हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है, और उस साइज इतना ज़्यादा ना होने की वजह से वायरस का जो साइज होता है उस प्लेटलेट्स के बराबर ही होता है। तो हमारे प्लेटलेट्स को हमारी जो WBC होती हैं उसी को वायरस समझ करके उसको भी नष्ट करती हैं और ख़ुद में भी नष्ट होती हैं। क्योंकि एक WBC अगर किसी एक वायरस को नष्ट करती हैं तो ये समझ लो कि जो हमारी WBC होती है वो मर जाती है, उसका न्यूक्लियस वगैरह सब समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।